साथ आप देखेंगे सामने आपको ये जो स्विच दिख रहे हैं ये सब फ्यूज़ के लिए दिए गए हैं। फ्यूज़ का मतलब होता है कि कोई चीज़ फॉल्ट ना हो। सामने एक साइड की बैटरी लगी हुई है जो कि 12 वोल्ट की है। साइड से आप देखेंगे तो ओवरफ्लो रिजर्वॉयर दिया है। साथ ही आपको रेडिएटर के सामने एक जाली दी है जिससे कचरा मचरा जाए तो उसे साफ़ कर सकते हैं। और इसका जो रेडिएटर का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन पार्ट जो कि इसका इंजन है, जो इस ट्रैक्टर की जान है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3034 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि 4 सिलेंडर में आता है। और ये जो इंजन है ये यनमार्क बनाती है जिसे ये मेड इन जापान इंजन कहते हैं। तो हम इसे ढूंढेंगे भी कि क्या सच में ये मेड इन जापान इंजन है। उसी के साथ अगर हम देखें तो ये 4 सिलेंडर का इंजन है जो कि 48 HP पावर 2100 रेटेड RPM पर प्रोड्यूस करता है। और बहुत ही बड़ा और काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन का इंजन दिख रहा है। और इसमें आप जो एयर फिल्टर देखेंगे वो बिल्कुल ही ऊपर लगाया गया है। और इसका जो एयर फिल्टर है वो ड्राई टाइप का है, मतलब इसके अंदर डुअल एलिमेंट वाला क्लीनिंग है जिसका मुंह जो है नोजल जो है वो सामने दिया गया है। और इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल कार टाइप आती है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उससे पहले आप इसके ब्रेक देखेंगे तो इसके ऑयल इमर मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो कि सबसे एडवांस है। ऐसा कंपनी का कहना है कि हम जहां ब्रेक लगाते हैं ट्रैक्टर वहीं खड़ा हो जाता है। इस तरीके से कंपनी ने इसकी ब्रांडिंग भी की है। वहीं अगर आप दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो साइलेंसर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसको बाहर नहीं निकाला गया। इसका मतलब ये कि यहीं पे इसका एग्जॉस्ट रिमूवर लगाया गया जिसमें गैसीली हवाएं जो है वो बाहर निकले और इसको डायरेक्ट नीचे कर दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम सामने, मतलब सामने से आप देखोगे तो आप ढूंढोगे इसका साइलेंसर कहाँ गया। और जो कंपनी कहती है कि सच में हमारा जापान का इंजन मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसमें लिखा हुआ है इंजन मेड इन जापान, मतलब ये जापान से बन के आया हुआ है। यनमार्क कंपनी का इसका इंजन है। इसका मतलब ये कि कंपनी झूठ नहीं बोलती है, कंपनी बिल्कुल सच कह रही है कि ये मेड इन जापान इंजन टेक्नोलॉजी के साथ हम ट्रैक्टर ला रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सस्पेंडेड पेडल दिए गए हैं जो कि डुअल क्लच वाला है और इसको एकदम छुपाया गया है। यहाँ पर इसका पंप दिए गए हैं। पंप आपको ऊपर से दिखेंगे नहीं, लेकिन हम आप हमारी चैनल पर दिखाएंगे। इसके अंदर डुअल पंप दिए गए हैं जो कि एक ही ऑयल से ऑपरेटेड है, मतलब एक ही ऑयल लगता है दोनों के लिए। और इसके अंदर डबल पंप है, मतलब एक पंप हाइड्रोलिक का है और दूसरा पंप आप समझ ही जाएंगे कि पावर स्टीयरिंग का है। और इसका फिल्टर जो है काफ़ी बड़े साइज का और यहाँ नीचे दिया गया है जो कि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के साथ अगर हम बात करें इसके पैडल की तो ये सस्पेंडेड पैडल है जो कि क्लच का है। और इसका जो क्लच है ये डुअल क्लच में आता है, मतलब इसके अंदर एक पीटीओ का क्लच है और एक आपके गियर्स का क्लच है। और गियर वाले क्लच को काफ़ी स्मूथ रखा गया है जिसको कि मैं बताऊंगा। उससे पहले आप देखो इसका जो बोनट है वो कितना ऊपर हो जाता है, मतलब देख के एकदम शौक हो जाते हैं। साथ ही हम बात कर लेते हैं इसके 4 व्हील एक्सेल की। तो आप देख सकते हैं इसका फुल्ली सील्ड एक्सेल है। फुल्ली सील्ड इसका मतलब ये कि ये पूरा ऑयल में डूबा हुआ है। इसके अंदर कहीं से कहीं तक आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा कि आपको ऑयल के अलावा ग्रीसिंग करने की समस्या आई हो। इस टाइप के एक्सेल को बबल पिनियन रिडक्शन वाला एक्सेल कहा जाता है, जिसके अंदर एक बबल गियर होता है और एक पिनियन लगी होती है। और इसकी जो रॉड है वो फुल्ली कवर्ड दी गई है। इतनी कवर्ड मैंने भी अभी तक किसी ट्रैक्टर में नहीं देखी, मतलब इस प्रकार कवर कर दी गई है कि अगर पूरा ट्रैक्टर नीचे से चिपके भी तब भी इसकी रॉड जो है उसको कोई खतरा नहीं आएगा। उससे पहले इंजन टिक जाएगा, लेकिन रॉड के ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि इस टेक्नोलॉजी पे इसे डिज़ाइन किया गया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सल जो है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन है। और इसके अंदर सामने दिया गया है इसका पावर स्टीयरिंग जो कि डुअल रॉड एक्चुएशन वाला है, मतलब दोनों साइड इसकी रॉड जो है वो आगे पीछे होगी, जो कि क्या है कि थोड़ा ट्रैक्टर को लोड कम देगा। सिंगल साइड एक्चुएशन होती तो लोड जो है ट्रैक्टर पे ज़्यादा पड़ता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि इस ट्रैक्टर में ना काफ़ी ज़्यादा दम लगाया है कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर करने में। और अगर आप टायर की बात करेंगे तो इसके 80018 के ये जो सामने के टायर हैं ये दिए गए हैं। और अगर हम पीछे के टायर की बात करें तो ये 13/6/28 के टायर दिए गए हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर ये दोनों टायर जो है MRF के हैं, लेकिन आप अपनी डिमांड पे किसी भी कंपनी के लगा सकते हैं। अब चलिए इसके ऊपर बैठ कर देखते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एकदम मस्त कार वाली फीलिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो सीटिंग है वो काफ़ी डाउन में दी गई है, जिससे कि आपको फील होता है कि हम किसी कार में बैठ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें चाबी लगाएंगे तो जो चाबी का सिस्टम है वो काफ़ी यूनिक दिया है। इसके अंदर आप चाबी जैसी लगाते हैं वैसे इसके अंदर एक मोटर स्टार्ट होती है, जिससे कि जो इंजन है उसके पास डीजल सप्लाई होती है।
और इसी की चाबी में ही स्टार्ट स्विच भी है और ऑफ स्विच भी है, मतलब चाबी से ही चालू भी होगा, चाबी से ही बंद भी होगा, इसलिए स्टॉपर इसमें ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। नीचे आप प्लेटफॉर्म देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट दिया गया है और इसके सस्पेंडेड पेडल जो है वो इतने ज़्यादा नरम है कि अगर आप इस पर हल्के फुल्के पैर लगा के भी चलेंगे तो ब्रेक आपके जो है वो दबते चलेंगे। मतलब सावधान रहें, अगर आप इसे ले रहे हैं तो पहले जीप सीख लो, उसके बाद इस ट्रैक्टर को चला लेना, क्योंकि बढ़िया डिज़ाइन है। एक भी रुपए की ऐसी दिक्कत नहीं लगती अपने को कि इसमें आपको कोई ऐसा दिक्कत आए कि नहीं यार इसके पैडल जो है वो आवाज़ कर रहे हैं और दिक्कत आ रही है। वैसे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस ट्रैक्टर की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक कर दी गई है और इसके अंदर आप देखेंगे सामने तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आरपीएम जो है वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे, जो कि मीटरी डिज़ाइन में है, और कितने घंटे ट्रैक्टर ने काम किया ये आपको डिजिटली दिखेगा। उसके अलावा सभी चीज़ें इंडिकेशन में दी गई है। वहीं अगर हम इसकी गियर बॉक्स की बात करें तो इसका गियर बॉक्स जो है सबसे एडवांस गियर बॉक्स है, ऐसा यनमार्क का कहना है। ये फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड गियर बॉक्स है जिसके अंदर 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स आते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे तो ये मैं 2 उंगली से लगा रहा हूँ, मतलब आप 2 उंगली से आसानी से इसके गियर को लगा सकते हैं और गियर को निकाल सकते हैं, जो कि बगैर क्लच दबाए है। अगर क्लच दबा के करूँगा तो 1 उंगली से भी इसमें काम हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा एक गियर बॉक्स हम कह सकते हैं। और सिंक्रोनाइज्ड गियर बॉक्स मेरे हिसाब से हर ट्रैक्टर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ियों में एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है तो ट्रैक्टर में भी आना चाहिए। इसके हाई लो भी सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब क्या होता है, बहुत सारे ट्रैक्टर जो होते हैं वो पार्शली सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, मतलब सिंक्रोनाइज तो होते हैं लेकिन उसमें भी करर कुरूर की आवाज़ आती है। इसके अंदर वो समस्याएं बिल्कुल भी नहीं है। ये जो गियर दिख रहा है ये 4 व्हील इंगेज और डिसंगेज करने का है। ये डिसंगेज हो गया, जैसे ही आप पीछे करेंगे इसका 4 व्हील इंगेज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हाइड्रोलिक की। तो इसकी जो हाइड्रोलिक है वो काफ़ी एडवांस टाइप की दी गई है। ये एडीडीसी टाइप की हाइड्रोलिक है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसिंग दी गई है। करीब 109 पॉइंट की सेंसिंग दी गई है, ऐसा कंपनी का कहना है। इसका मतलब ये कि जिस भी पोजीशन पे आप रखेंगे ये ट्रैक्टर जो है सेंसिंग ज़रूर करेगा। सेंसिंग करने से एक फ़ायदा है कि ट्रैक्टर जो है काफ़ी स्मूथ चलेगा, और ये इसका बिल्कुल यूनिक फीचर है इसकी पीटीओ को ऑन करने का। इस बटन को आप नीचे दबाओ और साइड में कर दो तो आपकी पीटीओ चालू हो जाएगी, और जैसे ही आप इसे ऊपर करके छोड़ेंगे इसकी पीटीओ बंद हो जाएगी। बिल्कुल यूनिक फीचर, मतलब बटन वाला पीटीओ जो है इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब थोड़ा थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी तो आने भी चाहिए ट्रैक्टरों में। अब ये जो है नीचे आप डिफरेंशियल लॉक देख सकते हैं, इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो आपके जो डिफरेंशियल है वो लॉक हो जाएगा और आपके दोनों चक्के एक साथ चलेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी तो पुराने टाइम से है, और ये जो है ये तब काम आती है जब ट्रैक्टर आपका फंसा हुआ हो। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रैक्टर आप स्ट्रेट चलाएं। डिफरेंशियल लॉक लगा के फ्रंट गियर चक्के जो हैं वो अगर आप मोड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, और इसे ट्रांसपोर्ट लॉक कहा जाता है। ये हाइड्रोलिक को लॉक करने के लिए होता है। जैसे आप बड़े सफ़र में जा रहे हैं और आपके पीछे कोई हैवी इम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो आप इसे लॉक कर दो। इससे क्या होगा कि जो पंप है उससे डायरेक्ट ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, और जितना पंप के बाद से इस सिलेंडर में ऑयल आया हुआ होगा, मतलब जो हाइड्रोलिक का सिलेंडर है उसमें, वो कभी ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। इससे आपका जो इम्प्लीमेंट है वो जिस पोजीशन में उसी पे रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, ये सभी ट्रैक्टरों में आती है लगभग। और ये जो गियर है आपको मैंने बता ही दिया था कि 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स में आपको यहाँ रिवर्स कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका हाथ में रिवर्स है जिसे शटल रिवर्स कहते हैं। मतलब आपने पीछे दबाया तो वही स्पीड में ट्रैक्टर पीछे, आपने आगे दबाया तो वही स्पीड में ट्रैक्टर आगे। तो ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है। मतलब इसमें फुल्ली सिंक्रोनाइज शटल शिफ्ट वाला इसका गियर बॉक्स है, जो कि बहुत एडवांस गियर बॉक्स हम कह सकते हैं। अब बात आ जाती है इसके पिछवाड़े की, मतलब इसके पीछे क्या क्या खासियत दी गई है। तो पीछे आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आप हाइड्रोलिक को बात करें तो हाइड्रोलिक्स जो है इसकी 1450 केजी की एडीडीसी टाइप की दी गई है, जिसके अंदर 3 पॉइंट सेंसिंग आता है। मतलब 3 अलग अलग पोजीशन पे ये सेंस करता है, जिसमें आप अलग अलग मिट्टी के हिसाब से अपने ट्रैक्टर की सेंसिंग बढ़ा सकते हैं। और ऊपर इसके अंदर आप देखेंगे तो ये ऑयल टैंक, मतलब जो डीजल है उसका टैंक दिया गया है, जिसे डीजल टैंक कहा जाता है। इसकी कैपेसिटी जो है मुझे मेंशन नहीं थी तो मैंने आपको बता नहीं पाऊँगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी के साथ आप देखेंगे तो इसमें 540E और 540 की पीटीओ है। और अगर हम पीटीओ एचपी की बात करें तो 41.8 एचपी की इसकी पीटीओ दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो गियर है इससे आप एक आगे करेंगे तो 540E चलेगा और पीछे करेंगे तो आपको 540 स्पीड मिलेगी। मतलब 2 स्पीड इसमें कह सकते हो, एक इकॉनमी स्पीड और एक पावर स्पीड।
जैसा जनरली ट्रैक्टर वाले कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं इसके अंदर। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो लगभग हर तरीके से एडवांस की गई है। मतलब इसकी लिफ्ट जो है वो भी कुछ अलग टाइप की दिखती है। मैंने इससे पहले ऐसी डिज़ाइन की यनमार्क की लिफ्ट अभी तक नहीं देखी है, लेकिन ये लिफ्ट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रही है, क्योंकि उसके अंदर डुअल पॉइंट सेंसिंग दी गई है। मतलब दो अलग अलग जगह से इसके अंदर सेंसेशन होगा, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी सेंसिंग मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल साइज़ की, तो इसका जो वेट है वो 960 kg दिया गया है। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 425 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अगर हम एक्सल की बात करें तो ये एपिसाइक्लिक रिडक्शन वाला फुल्ली ऑयल्ड एक्सल है। मतलब इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई ग्रीस की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा ऑयल में कवर्ड है। आपको ग्रीस की बिल्कुल चिंता ख़त्म, इस ट्रैक्टर के अंदर कहीं नहीं डालना। उसी के साथ अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें तो 1970 mm का इसका व्हील बेस दिया गया है। उसी के साथ टायर साइज़ मैं आपको बता चुका हूं। अब आप बताओ कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ रह गई जो मैंने आपको नहीं बताई। जहां तक है हर चीज़ मैंने बता चुका हूं। इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है ये फाइबर बॉडी का दिया गया है, और इसके अंदर फ्यूल में मोटर लगती है। मतलब फ्यूल को आगे धकाने के लिए इसके अंदर मोटर सिस्टम आती है, जो कि शायद तक है कि किसी व्यक्ति ने बताई होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस ट्रैक्टर की हम आवाज़ सुन लेते हैं और वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।